मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो चलिए मौखिक भाषा क्या होता है ये जानते हैं। मौखिक भाषा मतलब बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वाद विवाद कॉम्पिटिशन, जिसे डिबेट कॉम्पिटिशन भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बात बोलकर दूसरों तक रखते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात समझ रहा होता है। जैसे रेसिटेशन कॉम्पिटिशन होता है, पोएम रेसिटेशन के द्वारा बोलकर व्यक्त करते हैं, तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। एक व्यक्ति अपनी बात बोलकर व्यक्त कर रहा है और जो श्रोता है मतलब सुनने वाला, वो सुनकर उसकी बात को समझ रहा होता है, ध्यान से सुन रहा होता है। टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा ही तो है। दूरदर्शन, टीवी में क्या होता है, टीवी में कोई भी एंकर बोल रहा होता है तो कैसे अपनी बात हम तक पहुंचाता है, वो बोल रहे हैं, हम उसकी बात सुनकर आनंद ले रहे होते हैं। रेडियो, रेडियो में भी हम गाने सुनकर, कहानी सुनकर आनंद ले रहे होते हैं। और भाषण में नेताजी जो होते हैं वो भाषण ही तो देते हैं जिसे हम सुनते हैं, वो भी तो मौखिक भाषा ही तो है। और दूसरा रूप है लिखित भाषा। चलिए मैं लिखित भाषा के बारे में बताती हूँ। लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि कोई बच्चा अगर हॉस्टल में है, अपने माता पिता से दूर है, तो वो अपने माता पिता को पत्र लिखकर अपने कुशलता के बारे में जानकारी देकर लिखित माध्यम से बता रहा होता है कि वो ठीक ठाक है, वहाँ के बारे में बता रहा होता है और उसके माता पिता उस पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ रहे होते हैं। तो वो हमारी लिखित भाषा है कि एक व्यक्ति ने लिखकर अपनी बात प्रकट की और दूसरा व्यक्ति उसी बात को पढ़कर समझ रहा है, तो ये हुई लिखित भाषा। जैसे पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपको इतनी खबर मिलती है, वो सब क्या है, वो कोई बोलकर तो बता नहीं रहा होता। समाचार पत्र में जो लिखा हुआ होता है वो हम पढ़ते हैं। कहानी, पुस्तक को आप पढ़ते हैं, कोई समझा नहीं रहा होता, तो वो क्या है, लिखित रूप ही तो है। तो इसे कहते हैं लिखित भाषा का रूप।